at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी और ऑडियो आपने सुनी। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान में किससे राब्ते में थे। उनका कहना था कि यहाँ पर दहशतगर्दों के ऊपर स्ट्राइक की जाएगी और इसमें फ़ौज किसी किस्म की दखल अंदाज़ी नहीं देगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन है जो मोदी सरकार को ये यकीन दहानी करवाता रहा कि पाकिस्तान के ऊपर अगर स्ट्राइक की गई तो फ़ौज किसी किस्म की दखल अंदाज़ी नहीं करेगी। नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ, इन्होंने यकीन दहानी करवाई कि आप जो करना चाहते हैं करें। पाकिस्तान के हालात इस वक्त इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमारी फ़ौज किसी किस्म की दखल अंदाज़ी नहीं करेगी। तो इस यकीन दहानी के बाद उन्होंने पहलगाम का एक झूठा वाक़या बनाया जिसमें हिंदुस्तान की एजेंसी रॉ मुलव्वस थी और उन्होंने इस वाक़ये को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर स्ट्राइक करना थी। वाक़या बनाया, उसके 10 मिनट के अंदर एक FIR कटवा दी गई और मोर्ते इल्ज़ाम पाकिस्तान को ठहरा दिया गया। इंटरनेशनल लेवल पर कैंपेन शुरू कर दी गई और क्योंकि ये एक खेल था, फौरी तौर पर उन्होंने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करनी है। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स थी, क्योंकि पाकिस्तान में छुपा गद्दार उनसे डील कर चुका था कि आप पाकिस्तान पर हमला करें, फ़ौज इसमें दखल अंदाज़ी नहीं करेगी। जैसा कि पाकिस्तान ने 3 दिन सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और किसी किस्म की बावजूद उन्होंने पाकिस्तान पर सैकड़ों ड्रोन भेजे। जगह जगह पर उनके ड्रोन गिराए गए। उसके बावजूद पाकिस्तान सब्र तहम्मुल से काम लेता रहा। सवाल ये नहीं कि हमारी आर्मी इतना सब्र तहम्मुल से काम क्यों लेती रही। सवाल ये है कि वो कौन था जिसने इन्हें यकीन दहानी करवा दी कि पाकिस्तान की आर्मी मोदी सरकार को, हिंदुस्तान को कोई जवाब नहीं देगी। अब जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जवाब दिया तो हिंदुस्तान की सरकार के पांव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि पाकिस्तान की आर्मी कोई भी किसी किस्म की स्ट्राइक बैक नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने अपना जंग का सिस्टम इस तरह रखा कि जैसे सिर्फ एक तरफा खेल है और वो खेल उन्होंने खेलना है। लेकिन जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक की तो वो इसके लिए तैयार नहीं थे। अब जयशंकर के ये अल्फाज कि हमें यकीन दहानी करवाई गई थी कि स्ट्राइक बैक नहीं की जाएगी, ये अपने अंदर बहुत से सवाल उठाते हैं।
नवाज, मरियम और शहबाज शरीफ ने लंदन में कौन सा प्लान बनाया पाकिस्तान के खिलाफ, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि जनरल साहब आप तहकीक करें, एक कमेटी बनाएं कि वे तहकीक करें कि कौन से ये लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, पाकिस्तान की सालमियत से खेलने की कोशिश की। अगर ये मरियम, नवाज और शहबाज हैं तो इन्हें तख्तेदार पर लटकाना चाहिए। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप एक ISI की कमेटी बनाएं और उन्हें वो इख्तियार दें कि बिला तफरीक अगर फ़ौज में कोई गद्दार है या ये हुक्मरान गद्दार हैं तो इन्हें सामने लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की सलमियत सबसे पहले है। जनरल आसिफ गफूर कहा करते थे कि पाकिस्तान से बढ़कर ना कोई अदारा है और ना ही कोई शख्सियत। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और 24 करोड़ अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि आप ये तहकीक करवाएं और गद्दारों को सूली पर लटकाएं। ये कोई मामूली वाक़या नहीं। नाज़रीन, दूसरी खबर जो इमरान खान के बारे में है, जैसे कि इस वक्त खबरों में रहे हैं कि इमरान खान ने डील कर ली, इमरान खान के साथ फ़ौज राब्ते में है, इमरान खान के साथ हुकूमत के वज़ीर राब्ते में है। अगर इमरान खान की बहन अलीमा खान की बात सुने, उनकी बात सुने तो ये वाज़िया होता है कि इमरान खान ने ना तो पहले डील की और ना ही अब कोई डील की बात मानेंगे। अगर वो डील करने वाला होता तो आज उसे लीडर का खिताब न मिलता। इमरान खान वो शख्सियत है जिसने अपने ऊपर तशद्दुद, बर्बरियत, जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन जालिमों के सामने झुका नहीं। हाँ, ये एक हकीकत है कि जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो एजेंसियों के और कुछ अहम शख्सियात जो आर्मी से ताल्लुक़ रखते थे वो इमरान खान के साथ जेल में मिले और उन्होंने एक वज़ीर आज़म की तरह इमरान खान को ब्रीफ किया और इमरान खान से दरख्वास्त की कि आप अपने सोशल मीडिया, अपने वर्कर और अपने वज़ीरों को ये हुक्म सादर करें कि वो इस जंग में हमारा साथ दें। इमरान खान क्यों ना मानता, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक मुहब्बे वतन लीडर है। वो अपनी जान से ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और हम उसके वर्कर क्यों ना उसकी बात मानते। जब इमरान खान का ये पैगाम आया कि फ़ौज के साथ खड़ा होना है तो हमने अपने ऊपर होने वाले तमाम जुल्म को भुला दिया और पाकिस्तान की खातिर अपनी फ़ौज के साथ खड़े हो गए। जैसे कि इमरान खान कहता है कि फ़ौज भी मेरी और पाकिस्तान भी मेरा, तो हम भी यही कहते हैं कि फ़ौज भी हमारी और पाकिस्तान भी हमारा। पाकिस्तान के ऊपर कोई सौदा नहीं। इसलिए अगर ये खबरें चलाई जा रही हैं
कि इमरान खान डील कर रहा है, तो ये झूठ है, क्योंकि इमरान खान के ऊपर तमाम के तमाम मुकदमात झूठे हैं। इसलिए वो इमरान खान चाहते हैं कि वो बाइज्जत तरीके से सिस्टम में वापस आएं, क्योंकि कल कोई उन पर उंगली ना उठा सके कि उन्होंने जेल से निकलने के लिए किसी किस्म की डील की। क्योंकि इमरान खान सर उठाकर चलने वाला एक लीडर है, सर झुकाना उसे नहीं आता। सच्चे दिल से इमरान खान का साथ दें तो आप अगर 10 साल के लिए भी फ़ौज की कमान संभाले रखेंगे तो इमरान खान को कोई इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि उसे ये प्रॉब्लम नहीं कि फ़ौज की कमान कौन कर रहा है। इमरान खान को सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम में दखल अंदाज़ी फ़ौज की उसे कबूल नहीं है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि सोचिए और ऐसे मुहब्बे वतन लीडर को ऐसे ज़ाया ना कीजिए, क्योंकि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और पाकिस्तान के लिए सोचता है।